खुशामदीद एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सलमश उस तरह उठाए हुए सल्तोक की दाढ़ी बना रहा होता है। सल्तोक कहता है, देखो बराए मेहरबानी, मुझे मुफ्ती फंदी का दामाद बनने दो। उस तरह को एहतियात से इस्तेमाल करो, मेरी दाढ़ी के साथ गड़बड़ी ना कर देना। सतलमिश कहता है, अगर तुम हरकत करते रहोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत की लकीर को गड़बड़ कर दूंगा। मगर सोचने की बात यह है कि हम तुम्हें तैयार क्यों कर रहे हैं। सल्तोक, यह बेकार है। इस पर सतोक कहता है, हम एक लड़के का हाथ मांगने लगे हैं, क्या मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए? यकीनन मैं करूंगा, जवाबन। सतलमश कहता है, बेटा वो बड़ों से बात करेंगे, तुम वहां दरवाजे पर इंतजार करोगे, वो तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, तो इस तैयारी का क्या फायदा? सतो गुस्से से कहता है, मेरे अल्लाह, इधर देखो दीवाने, शायद लड़की खिड़की से देखेगी, शायद हम मुफ्ती अफंदी को दरवाजे पर देखें, मुझे इसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्या स्तलमिश, क्या तुम्हें मेरा हर अच्छा दिन बर्बाद करना है? स्तलमिश कहता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये कहते साथियों वह फिर से उसकी दाढ़ी बनानी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चर्च में सुल्तान तेजी से आगे बढ़ते हुए जगनोस पाशा और शाहबुद्दीन पाशा से कहते हैं, क्या उस आदमी को सता रहे हो जिसे मैंने अपनी सरपरस्ती में खुशामदीद कहा है? मेरा हुक्म नहीं मानते। क्या शाहबुद्दीन पाशा और जगनूस पाशा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं? सुल्तान नतरस को वहां से भेज देते हैं, फिर गुस्से से कहते हैं, मैंने आपको एक वजाहत दी है। इसके अलावा मैंने जंदारली को भी सुना है, उसने खुद भी वजाहत की है। मैं आज रात की मजलिस में आपको सदर आजम करार देने वाला था जगनौस, मगर आप इतना बड़ा फरीजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनकर जगनौस पाशा कुछ कहने लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं, मैं जो देख रहा हूं आप वह नहीं देख रहे, मैं जो सुन रहा हूं आप वो नहीं सुन रहे। आप सिर्फ वही करते हैं जो आप बेहतर जानते हैं और लालच करते हैं। आपने क्या तुर्कू को नहीं देखा? वह कहाँ से आए? आपने नहीं देखा कि वह जंदाली की इज्जत कैसे करते हैं? आपके ख्याल में यह इज्जत क्यों है? क्योंकि वह बुरसा से लेकर बैरूनी सरजमी तक लोगों की परेशानियों को जानते हैं। जागनोस, आप यह भी नहीं देख सकते कि आपके सामने क्या है? ये कहते साथ सुल्तान वहां से चले जाते हैं और जागनोस पाशा बहुत गमगीन हो जाते हैं। उधर बंदरगाह पे बहादुर भी खुशी खुशी दुगान के पास जाते हैं। ये देखकर दोगान कहता है, आप हंस रहे हैं। पाशा, यकीनन इसकी कोई वजह होगी। इसके साथ ही वह दोनों आगे बढ़कर एक मुकाम पर बैठ जाते हैं। दोगान कहता है, अब मुझे यकीन है कि जिस चीज के बारे में हमने बात की थी वह हो गई है। बताएं बहादुर भाई, बताएं बहादुर भाई। कहते हैं, जब तुमने कहा कि तुम यहाँ काम करोगे तो मैं बाजार गया, हुजूम था। वहां एक आदमी औरत पर चीख रहा था। मैंने सोचा कि मुझे उसका सामना करना चाहिए, मगर खातून सख्त थी। उसने उस शख्स का बाजू पकड़ा और वह फौरन बैठ गया। दो पूछता है, वह कौन थी? दूसरी तरफ मुफ्ती साहब तैयार होते हुए सिपाही से कहते हैं, मैं दीवान जा रहा हूं बेटा, बाली साहब ने खबर भेजी है, वह आज रात तशरीफ लाएंगे। यह कहते साथ ही मुफ्ती साहब जाने लगते हैं कि एक सिपाही आकर कहता है, यह खीर आपके लिए बहादुर पाशा और दोगान ने भेजी है, वह आज आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मुफ्ती साहब हाँ में सर हिलाते हैं। उधर दोगान से पूछता है, बताओ आओ, हमारी जंसीरी का क्या हाल है? एक आका कहता है, जानसी मजबूत और भरे हुए हैं, मगर वह उलझन में है। फिर दूसरा कहता है, वह फतह का हिस्सा बनने पर शुक्रगुजार है, मगर वह हैरान है कि वह अभी तक यहाँ क्यों है और अधरणी के रास्ते पर क्यों नहीं है। दो मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल जन से दूर रहने का शौक नहीं रखते, मगर हमारा मुकाम हमारे सुल्तान का साया है। हम वो जगह तय करते हैं जो वह चाहते हैं। फिर एक आगा कहता है, मगर थोड़ी गड़बड़ है। नया सदरयाम कौन होगा? सिपाही पूछ रहे हैं कि सुल्तान हमें किसके मातहत करेंगे? यह सुनकर दोगान कहता है, हमारे सुल्तान जिसको मुनासिब समझेंगे उसे फरीजा तफीज करेंगे। हमारे लिए रियासत की बका अवलीन तरजीह है। यही वजह है कि जंदारली हमारे लिए ज्यादा मौजू है। दोगान की बात सुनकर सारे आगा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर दोगान कहता है, हमें तैयारी करनी है और अब मुफ्ती फखरुद्दीन अफंदी के घर जाना है। हमें बहादुर पाशा को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये कहते और सुनते साथ ही वह वहां से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान का दरबार लगा होता है। दरबान की आवाज के साथ सुल्तान दरबार में दाखिल होते हैं। दुआ के बाद सुल्तान तख्त पर बैठकर कहते हैं, मेरे पास आओ मेरे सरदारों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुस्तुनियां हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। हमने बहुत से शहीद दिए और बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिला आखिर हम कामयाब हो गए। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारत के मिस्ताक बन गए। हमने इन नाकाबिले तस्खीर दीवारों को फतह किया। आप सब लोगों ने भी इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आप में से बाज लोगों को मुख्तलिफ फराइज सौंपे जाएंगे। सरोजा, आपकी कोशिशों की वजह से
शाही की मार्फत ने काफिरों की दीवारें गिरा डाली। यही वजह है कि शहर में जिस काम में आपका कोई सानी नहीं, इस ममारू की तंजीम के सरबराह आप होंगे बहादुर पाशा। मैंने जंग में आपकी बहादुरी के बारे में बहुत से लोगों से सुना। आपने एक तो जहाजों को खुकी के रास्ते पानी में उतारने और दूसरा खलीज को तबाह करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि अब आप समुंदरों के कप्तान होंगे शबुद्दीन पाशा। जब हम फतह के करीब थे आपने रूमों के साथ मामले को संभाला। रूमलिया के गवर्नर का ओहदा बाप संभालेंगे बाली साहब। आप जंग में पहली सफू में लड़े, आपके बहुत सारे जंगू शहीद हो गए। मालको चौगलों ने एक मर्तबा फिर अपनी बहादुरी दिखा दी। मगर मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप कुछ अरसा मजीद यहां रुकें। बाली साहब आप करीबी देहात की तामीर और शहर के तहफुज को संभालेंगे। जगनौस पाशा दीवान में मेरे साथ रहेंगे और अपना साबका वजीफा जारी रखेंगे। फिर सुल्तान कहते हैं अब बारी है सदर आम की। यह कहते साथ ही सुल्तान सदर आजम की मुहर उठा लेते हैं और गौर से इसहाक और जंदली की जानिब देखने लग जाते हैं। उधर नतरस बेचैनी के आलम में इधर उधर टहल रहा होता है। फिर प्लीतानो से कहता है, अगर जंदली वजर आजम नहीं बनता, हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। जवाबन प्लीतानो कहता है, तुम जंदारली पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हो। नतरस कहता है, अगर इसाक वजर आजम बनता है तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। इस पर प्लीतानो कहता है, क्यों, मेरे ख्याल से तो वह भी माकूल है। जवाबुन नौतरस कहता है, मैंने अजीम डक बनने के लिए कितना इंतजार किया प्लीतानो। मैंने 15 साल इंतजार किया, महल में शनशाह के करीब रहने के लिए। इतना वक्त में सब कुछ देखकर भी कुछ ना करने की जरूरत होती है। आपको साबित कदम रहने का तरीका सीखने की भी जरूरत होती है। वो तमाम साल कुत्ते की तरह अंधेरे कमरे में जीने की जरूरत होती है। मतलब यह कि जब इसक उस अंधेरे कमरे से निकलेगा तो वह किसके टुकड़े करेगा ये मोहम्मद भी नहीं जान सकता। उधर सुल्तान कहते हैं, रियासत आलिया का सबसे अहम फरीजा सदर आजम, क्योंकि रियासत का सरबराह सुल्तान वज्र आजम के साथ देखता और वज्र आजम के साथ सुनता है, इसलिए मैं जिस वज्र आजम का इंतखाब करूंगा वो इल्म सियासत का बादशाह, लोगों की तकलीफों को जानने वाला, रियासत आलिया के अजीम मफादात को पेश नजर रखने वाला कोई होगा। वो अपने तजुर्बे के साथ हमारे रास्ते को रोशन करेगा। मुहासरे के दौरान आपको अनातोलिया के सरदरान के सरबराह का जो वजीफा सौंपा गया था, इसाक रूमलिया सरदरान के नायब की जिम्मेदारी को भी आपने शयान शान तरीके जिसे सर अंजाम दिया। मैं चाहता हूं कि आप अनोलिया सरदरान के सरबराह की अपनी जिम्मेदारी जारी रखें। सुल्तान की बात सुनकर इसक का मुंह लटक जाता है, मगर वह कहता है, जो हुक्म और फरमान हमारे जलाली सुल्तान मुअज्जम का सुल्तान कहते हैं। खलील पाशा, आप भी अपनी वजारत उजमा का फरीजा जारी रखेंगे। सुल्तान की बात सुनकर जंदाली बहुत खुश होता है, मगर सुल्तान उसके इख्तरात कम करते हुए कहते हैं, वज्र आजम का फरीजा 4 मोहरों पर मुश्तमिल है। उनमें से 2 रियासत आलिया की मोहरें और मेरी जाति मोहर आपके पास नहीं रहेगी। रियासती मामलात की खुसूसी मोहर मेरे लाला जगनोस पाशा के पास रहेगी। मेरी जाति मोहर शाबुद्दीन पाशा के पास होगी। दीगर 2 मोहरें तुम्हारी हैं। जंदारली सुल्तान की बात सुनकर शाबुद्दीन पाशा और जगनुस पाशा बहुत खुश होते हैं। गंदाली आगे बढ़कर सुल्तान के चोगे को चूमता है और मोहर सुल्तान के हाथ से ले लेता है। यह देखकर इसहाक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रुतबे और ओहदे बढ़ने पर जगनोस पाशा और शाबुद्दीन पाशा इसहाक की जगह आकर खड़े हो जाते हैं। अगले ही लम्हे सुल्तान दीवान के खत्म होने का ऐलान करते हैं, जिसे सुनते साथ ही तमाम लोग वहां से चले जाते हैं और सुल्तान मुस्कुराने लग जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।